जी स्टूडेंट, दो क्वेश्चन हमने कर लिए। एक फर्स्ट क्वेश्चन में 8 पार्ट थे और सेकंड क्वेश्चन में हमारे पार्ट थे 5। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ पार्ट हैं हमारे 4 पार्ट्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं और उसमें ये थोड़ा सा उससे टिपिकल है लेकिन इजी हो जाएगा आपके लिए। कह रहा है कि ड्रा द फिगर्स विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर। कह रहा है कि आपको जो नीचे जो आपको ये पार्ट दिए हैं इसको आपने ग्राफ पेपर के ऊपर ड्राइव करना है। आपने किस तरह ये रिप्रेजेंट करना है वो हम देखते हैं। एक आपने ग्राफ बनाना है उसी तरह जिस तरह हमने पहले ग्राफ बनाया। इस तरह का कुछ ग्राफ आपने बनाना है। ठीक है जी, ये आपका ग्राफ बन गया। चलो इधर भी थोड़ा सा कम कर देते हैं। ये आपका ग्राफ बन गया। ठीक है, इसी तरह आपने इधर y ले लेना है और इधर y एक्सिस, इधर x जो माइनस में आ जाएंगी और इधर x पॉजिटिव में आ जाएंगी। ठीक है जी, ये आपका ओरिजिन हुआ। मानो ये हमने ओरिजिन ले लिया और उसके बाद आपने ये पॉइंट्स लेने हैं। ओके, 1 2 3 सिमिलरली 4 एंड 5 और उसके बाद 6। चलें, अगर बढ़ाना पड़ा तो हम इसको और भी ले जाएंगे। अगर क्वेश्चन की तरफ हम जब रेशो को देखेंगे, अगर क्वेश्चन में ज़्यादा उसने यूनिट्स मांगे हैं तो फिर हम इसको आगे ले जाएंगे। तो फिलहाल हम 6 तक ही ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6 और इसी तरह आपने नीचे भी लेके आना है इसको। -1 -2 -3 -4 -5 और सिमिलरली -6। और इसी तरह आपने इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। ये हमारा ग्राफ बन गया। अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट पार्ट ही इसका देखते हैं जिसमें A, B एंड C फर्स्ट पार्ट में बताया। उसने कहा A जो बताया 7 एंड 2, 7 पॉजिटिव और 2 भी पॉजिटिव। 7 हमारा एक्सिस, चले हम इधर फिर हमारे पास 7 आ जाएगा। तो 7 उसने कहा और उसको Y का क्या कह रहा है साथ में 2। तो 7 और 2 इसी तरह बिल्कुल आपने 7 को 2 के बिल्कुल सामने, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 7, x का 7 और y का 2। तो यहाँ पे आप देखें अगर, तो यहाँ पे हमारा एक पॉइंट हमें मिलता है जो 2 को भी सामने मैच कर रहा है और 7 को भी। एक पॉइंट हमें ये मिल गया और उसके बाद वो कह रहा है कि B -6 एंड -3, -6 एंड -3। -6 जो होगा वो x का होगा और -3 बिल्कुल सामने x के -7 6 और -3 बिल्कुल इधर आपने एक पॉइंट इधर ले लेना है। ठीक है जी। और उसके बाद उसने कहा आपको कि 5 एंड 3, 5x का और 3 पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव यूनिट्स दोनों हैं, 5 एंड 3। तो 5 आपको इधर एंड 3 बिल्कुल इस तरफ। अगर आप इधर देखें 5 बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे आ रहा है। ये हमारा हमें 3 पॉइंट मिल रहा है। और उसने कहा इसको मैच भी करना है। तो मैच करने का बहुत ही इजी तरीका है। आपने इसको मैच किया, बिल्कुल आपने इधर से भी आपको मैच करना पड़ेगा और ये भी आपने मैच कर देना है। तो ये आपका बिल्कुल मैच हो गया। ठीक है जी। अब आपने यहाँ पे लिख लेना है साथ ये माइनस, यहाँ पे आपका C था, सॉरी B था, B -6 और यहाँ पे आपने मैच किया -3 ही आ रहा है, -3। एक पॉइंट आपको ये मिला था, फर्स्ट पार्ट हमें मिला था A का जो कि A 7 एंड 2 और यहाँ पे हमें मिला C का जो कि 5 एंड 3 था, 5 एंड 3।
ये हमारा सी का हुआ। तो ये आपका फर्स्ट एक आपका ग्राफ, इसी तरह आपने बिल्कुल ग्राफ को प्रेजेंट करना है। अगर आप चाह रहे हैं तो ग्राफ हमें इसको इसी को ही हम रेज करके अगर नेक्स्ट पार्ट इसका कर लेंगे तो नेक्स्ट पार्ट हम कर लेते हैं इसका। आपके लिए कोई 2 पार्ट आपके लिए मैं और ट्राई करूंगा जो कि आपको सेकंड पार्ट आप छोड़ दें, वो आप खुद करेंगे इंशाल्लाह। बहुत ही वो सिंपल, इसी तरह ही आपने वो भी करना है। हम थर्ड एंड फोर्थ कर लेते हैं, ये थोड़ा सा उनसे टिपिकल है। जो कि सेकंड है वो बिल्कुल इसी तरह का ही होगा, आपने उसको प्रेजेंट करना है और साथ मैच भी करना है। थर्ड देख लेते हैं, थर्ड पार्ट इसका। चलें इसको पहले मूव कर देते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, तो यहाँ पे हम इसको मूव कर देते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे हमारा ये मूव हो गया। तो हम थर्ड पार्ट अब इसका करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, वो कह रहा है कि थर्ड पार्ट में 4 and 0, 4x का और y 0 का। तो 0 आपको पता ही है ओरिजिन होता है, तो यहाँ पे फिर 4, ये इसका एक पॉइंट मिल गया हमें, जिसको मैंने थोड़ा सा ज़्यादा सर्कल कर दिया। याद रखिए ये हमारा एक पॉइंट ये मिल गया ओरिजिन से लेके 4 तक, तो वो हमारा मिल गया हमें 4 से लेके ओरिजिन तक। y का ओरिजिन है तो ओरिजिन यहाँ पे ही आता है, जैसे ये ओरिजिन का एक साइन है। और उसके बाद वो सेकंड जो b है ये हमें a का मिल गया, a का मैं ऊपर लिख देता हूँ। आगे b कह रहा है 0,4, b 0,4 कह रहा है, तो 0,4 यहाँ पे हमें फिर एक ये मिल जाएगा जो कि b है, b 0 and 4, ये हमें मिल गया। ठीक है जी, ये हमें मिला था 4 and 0 का, सॉरी 4 and 0, ये चीज़ 2 पॉइंट हमें मिल गए। एक ये पॉइंट मिला और हमें एक ये पॉइंट मिल गया, 2 पॉइंट मिल गए। और उसके बाद वो कह रहा है थर्ड सी में, वो कह रहा है -4 and 0, -4 and 0, -4 देखें ये हमें मिल जाएगा, क्योंकि x का कह रहा है ना -4। फर्स्ट यूनिट्स को आप जानते ही हैं कि फर्स्ट यूनिट जो होता है उसको हम बोलते हैं x का यूनिट। तो x का यूनिट ये फिर हमारे पास जो ग्राफ की ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं x की लाइन। तो हमें ये एक पॉइंट मिल गया, 3 पॉइंट्स मिल गए, तो इसको हम बोलते हैं -4 and 0, जो कि हमारे पास C पार्ट है। तो हमें ये 3 पॉइंट्स मिल गए। और लास्ट वन जो कह रहा है 0 and -4, 0 and -4, तो यहाँ पे फिर हमारा ये -4 जो कि y है, तो y का नीचे को लाइन होगी वर्टिकली। तो उसके बाद हमें 0 ओरिजिन का पता ही है। अब आपने इसको मैच करना है, तो फर्स्ट आप इसको मैच कर लें, बिल्कुल इसी तरह आपने ये मैच किया और उसके बाद हमने ये 4 को मैच किया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमें पॉइंट मिला और उसके बाद हमें ये पॉइंट मिला। तो आपको ये चारों पॉइंट मिल गए, आपने अब इसको मैच कर देना है, तो आपकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। ठीक है जी, ये इसी तरह आपने पार्ट बनाना है, इसी तरह ही आपने ये ग्राफ बनाना है। थोड़ा सा इसको नीट कर देते हैं। तो ये देखें, ये हमारा पार्ट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट था। तो लास्ट वन जो कि हमारा रह गया है वो है ये क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट। वो उसके लिए थोड़ा सा ग्राफ बड़ा बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें एलिमेंट्स यूनिट्स जो हैं वो ज़्यादा रिक्वायर किए हैं। तो फिर हम इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं फोर्थ पार्ट के लिए। फोर पार्ट, तो इसके लिए हम थोड़ा सा इसको लॉन्ग बना लेते हैं। ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। तो यहाँ से लेके 1, 2, 3 and 4 और उसके बाद 5, 6, 7, 8। देखें क्वेश्चन नंबर थर्ड का लास्ट वन जो है उसमें 10 तक उसने यूनिट्स कहे हैं। तो फिर हमें मजबूरन ये ग्राफ को थोड़ा सा लॉन्ग करना पड़ेगा, लंबा बनाने पड़ेगा। 9 and 10, तो यहाँ पे एरो का साइन ये x हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह आपने इधर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 एंड 10। यहाँ पे आपने -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, सिमिलरली 3, -3, -2 एंड -1। ये आपका हो गया। इसी तरह आपने ये भी पॉइंट इसी तरह लगा लेने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। यहाँ पे ये y हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो बिल्कुल वर्टिकली नीचे जो बिलो होता है इसको भी आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। -1, 2। ठीक है जी, ये आपका ग्राफ बन गया। अब आपने इसी ग्राफ को लेके आपने इसका जो पार्ट 4 है इसको प्रेजेंट करना है। पहले पार्ट में उसने ए में क्या आपसे रिक्वायर किया, आपको उसने कहा 10 एंड 6, मतलब x का 10 यूनिट्स है और y का 6 यूनिट है। तो 10 को बिल्कुल सामने लेते हुए 6 तक आपने जाना है। तो बिल्कुल 6 को इधर तक आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका कुछ पॉइंट आपको मिलेगा। ठीक है जी, ये आपका पॉइंट है जो कि 10 एंड 6। तो 6 को लेते हुए ये हमें एक पॉइंट मिला, इसको हम बोलते हैं A 10 एंड 6। ये हमें एक पार्ट इसका मिल गया। और उसके बाद वो कह रहा है B -10 एंड 6, B -10 x के और +6। तो यहाँ से लेके यहाँ तक फिर ये आपके पास होंगे, यहाँ पे तकरीबन आ जाएगा, सॉरी बिल्कुल इसके सामने आपने लगाना है, यहाँ पे बिल्कुल 6 के सामने। ठीक है जी। और उसके बाद उसने कहा कि थर्ड पार्ट जो C है वो -10 एंड -6, -10 एंड -6। पहले हम इधर लिख लेते हैं B का जो कि -10 एंड 6, ये चीज़ थी सेकंड। और उसके बाद C कह रहा है कि -10 एंड -6, -10 एंड -6, वो तकरीबन यहाँ तक आएगा 10 के बिल्कुल सामने और उधर 6 के बिल्कुल सामने। यहाँ पे -10 और -6 बिल्कुल आपने इसके सामने लेना है। तो यहाँ से बिल्कुल सामने अगर लें तो यहाँ पे आता है, यहाँ पे। और उसके बाद उसने कहा लास्ट पे, चलें इधर पहले लिख लें, C इंटू -10 एंड -6। और उसके बाद D में क्या कह रहा है, D है 10 एंड -6, 10 एंड -6। तो इसको बिल्कुल सामने लेते हुए यहाँ पे तकरीबन जब आप स्केल से बनाएंगे तो आपको ये मुश्किल नहीं आएगी। तो अब आपने इसको मैच करना है, तो मैच करते हुए बिल्कुल ये मैच हो गया। और उसके बाद आपने यहाँ से लेके इसको मैच किया तो बिल्कुल ये मैच हो गया। और उसके बाद आपने यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मैच किया। पॉइंट्स को आपने बिल्कुल मिलाना होता है। तो जब ये लास्ट वन जो 6 के साथ मैच होगा यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर, इस क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 था। तो ये हमने इस तरह बनाया, इसको बोलते हैं कुछ मुस्ततील बोलते हैं, बन गई इसके आपके सामने। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट। तो इसमें सारे क्वेश्चन, एक पार्ट आपके लिए मैंने छोड़ा प्रैक्टिस के लिए, टाइम थोड़ा सा कम था, वरना मैं वो भी आपके लिए ट्राई कर देता, जो कि पार्ट 2 है। तो पार्ट 4 तक हमने 1, 2 एंड 4 किए। थर्ड पार्ट आप खुद कीजिए। अगर आपको फिर भी उसमें कुछ टेंशन होती है तो फिर आप हमसे एक कमेंट्स के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी टेंशन हो तो फिर आपकी वो सोल्यूशन भी आपके लिए दोबारा ले आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी एक्सरसाइज 9.1 हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। क्वेश्चन नंबर 3 तक ही थे इसके। तो अगर फिर भी ये पूरी एक्सरसाइज में आपको ना कुछ भी समझ आए तो फिर बार बार मैं रिपीट करता हूँ कि एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।